नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिव न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सप्पा। इस वक्त हम जिला गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हम घने जंगल के अंदर मौजूद हैं। घने जंगल के अंदर उस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनी हुई बिल्डिंग एक जो जर्जर हालत में है वो यहाँ मौजूद है। इस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को घने जंगल के अंदर बनाया गया था। पास ही में इसकी एक नहर है, जो नाहल झाल है उसके पास एक नहर बनाई गई है। इस बिल्डिंग के बारे में हमें लोगों ने बताया है कि इस बिल्डिंग में जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो मेहमान थे, गेस्ट थे, वो आते थे, वो यहाँ पर रुकते थे, रात्रि विश्राम करते थे। एक तरह से कहा जाए तो ये सराय थी उस समय की। इस बिल्डिंग को 200 साल पहले बनाया गया था। जो अब स्थानीय लोग हैं जो यहाँ आने से डरते हैं, मैंने आपको दिखाया कि आपने देखा होगा कि एक रास्ते से हम चल कर आए हैं, वहीं दूसरी ओर इसमें सराय में आने के लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुका है। झाड़ियाँ इसमें उगाई हैं, जंगल के बीचों बीच ये जगह मौजूद है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के जो गेट हैं कम से कम 16 से जो 20 गेट जो बनाए गए हैं। हर गेट को जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक गेट दूसरे गेट से कनेक्ट है और जो सभी हैं आर पार सब में दिखाई देता है। यानी कि अगर आप एक गेट से एंट्री करते हैं तो सामने दूसरा गेट दिखाई देता है। इस बिल्डिंग को यहाँ पर रहने वाले लोगों ने बताया कि ये भूतिया बिल्डिंग बन चुकी है, यहाँ पर कोई नहीं आता है, दिन में भी यहाँ आने से लोग डरते हैं। इस बिल्डिंग में चारों तरफ सब सुनसान है। बिल्डिंग के अंदर आपको लेकर आ चुका हूँ। इस बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग कहा जाता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंग्रेजों के ज़माने में किस तरीके से इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था। यहाँ चारों तरफ रोशनदान बनाए गए हैं, हवादार कमरे बनाए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं। अगर हम बात करें कमरों के साथ साथ कि एक जगह जो नहर के पास मौजूद है, जो अंग्रेजों के गेस्ट आते थे, 200 साल पुरानी जो बात है, तो 200 साल पहले से भी यहाँ पर जो आग लगाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, कि जो कहा जाए एक तरीके से कि जो अलाव होता है जलाने के लिए, उसकी व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर आने वाले गेस्ट को किसी तरीके से परेशानी ना हो। लेकिन आज के समय में इस जगह पर हम जो मौजूद हैं, यहाँ लोग आने से डरते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर डर लगता है आने से, और यहाँ पर कम से कम दिन में कोई भी है कभी नहीं आता है। स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि हम ये हवेली देख पा रहे हैं। आपको पता है इसके बारे में कितने साल पुरानी है, कब से यहाँ बनी हुई है? लगभग 200 साल पुरानी है, और जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है। और इनके जैसे जो नहर है ये लगभग, और जो चक्की है ये सब जो इन्हीं के उसमें थी। और जिसमें कुछ साहब बड़े आदमी थे जो वो यहाँ रहते थे, और जो है ये जंगल पंगल जो भी है अपना उसकी देख रेख वे करते थे। तो यहाँ कभी कोई आता है घूमने के लिए, देखने के लिए इस हवेली को? नहीं, जब से वो छोड़ के चले गए हैं तो कोई नहीं आता अब तक। मतलब ये दिन में भी सुनसान रहती है? ऐसी रहती है, हाँ बिल्कुल जैसा है। और जो है मेरे को दरवाजे सब जो कुछ गल गए, कुछ ले गए, तो जो है अब इसमें जो है कुछ नहीं रहता इस समय। साल पुरानी बताइए आपने? लगभग 200 साल। तो दिन में भी लोग यहाँ कभी नहीं आते? मतलब भूतिया महल, इसे भूतिया महल कहा जाता है? ऐसा आ जाता है कोई अपना घूमने के लिए होकर चला गया, बस इस तरीके से तो आते हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं आता। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बिल्डिंग के आसपास आप काम कर रहे थे जंगल की सड़क पर, तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। तो इस बिल्डिंग के बारे में कभी आपने कुछ सुना? क्या है इस बिल्डिंग के बारे में कुछ? हाँ जी, मतलब चीख और पुकार की आवाज़ आती है, और जब हम आते हैं इसके अंदर तो मतलब चीख पुकार की आवाज़ आती है और डर लगता है आते में। तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि भूतिया महल है। कब से, कितने सालों से बना होगा? हाँ जी, 200 साल पुराना है, लेकिन जो लोग आते हैं बाहर के वे यही कहते हैं कि क्या नाम है, इसमें चीख और पुकार की आवाज़ आती है। आते हैं लोग ऐसे, कभी कभी आते हैं? हाँ जी, कभी कभार आते हैं, लेकिन वे नुका में चीख पुकार की आवाज़ आती है। हाँ जी, रातों को आती है। देखा आपने उस बिल्डिंग के अंदर का हाल कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया था। हालांकि इस बिल्डिंग को हमने आपको अंदर से दिखाया, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये भूतिया बिल्डिंग है, यहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, डर लगता है, यहाँ दिन में भी कोई नहीं आता। अब मैं इस बिल्डिंग के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि छत पर किस तरीके, छत से अगर हम ऊपर जाएंगे तो किस तरीके का नज़ारा है। छत पर जाने के बाद यहाँ इस बिल्डिंग के चारों तरफ किस तरीके से नज़ारा दिखाई देता है, किस तरीके का आसपास का माहौल है कि बिल्डिंग के आसपास भी लोग आने से डरते हैं। इस वक्त हम भूतिया बिल्डिंग के छत पर आ चुके हैं, जहां पर देख सकते हैं आप चारों तरफ का नज़ारा किस तरीके का है। चारों तरफ जंगल ही जंगल मौजूद है, दूर से दूर तक भी कोई आदमी यहाँ दिखाई नहीं देता है। ये दिन का समय है, हम दिन के समय में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल मौजूद है, ना यहाँ कोई आदमी दिखाई दे रहा है, ना ही कोई जानवर दिखाई देता है। इसके साथ ही जो सबसे खूबसूरत जगह है, इस अगर जो लोग कह रहे हैं कि भूतिया बिल्डिंग है या अंग्रेज़ों के ज़माने की 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, आप इसकी छत को देख सकते हैं कि किस तरीके से ढलान नुमा जो स्लैबदार इसकी छतें बनाई गई हैं कि पानी यहाँ ना रुके। जैसे ही कहा जाता था कि अंग्रेज़ बहुत दूर की सोचते हैं, उसी का नतीजा है कि आज जो
इस छत की जो बिल्डिंग की छत है वो किस तरीके से डिजाइन की गई है कि कभी भी आने वाले समय में बारिश पड़े या कुछ भी पानी का बहाव आए तो यहाँ ना रुके। इसके साथ ही यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल मौजूद है, यहाँ दूर से दूर तक कोई भी आदमी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये भूतिया बिल्डिंग है, यहाँ आने में लोगों को डर लगता है, यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटवर्क न्यूज़ गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।